नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह, स्टेशन मास्टर, दक्षिण रेलवे। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो का मेरा विषय था कि घर बैठे कैसे तैयारी करें। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद कहीं नहीं गया, कोचिंग क्लास करने कभी नहीं गया और घर पे रह के सारे स्टेप्स की तैयारी की। साइको तक की जो है तैयारी मैंने घर पे रह के की। और मैं आप सब लोगों को जो है पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लें। आज मैं आप लोगों के बीच इसलिए आया हूं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं सिलेबस के बारे में। वैसे मैं जिस दिन क्लास शुरू करूंगा उस दिन भी थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। और उससे भी जरूरी चीज है वो है एग्जाम पैटर्न को जानना। बहुत लोगों के पास कंफ्यूजन है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कितने रेशियो में प्रश्न आते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे जो मैं वीडियो लाऊंगा, थोड़ा सा लॉकडाउन में ढील 30 तारीख तक हमारे यहाँ तमिलनाडु में यहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, फिर भी मैं ऑफिस जाता हूं। तो जब भी मैं ऑफिस जाऊंगा तो जो भी लड़के एनटीपीसी के थ्रू, आरआरबी के थ्रू जिन्होंने रेलवे ज्वाइन किया है, उनसे इंटरेक्शन करेंगे और आपका इंटरेक्शन करवाएंगे और जानेंगे कि उन्हें कहां कहां संघर्ष करना पड़ा, कहां कहां परेशानी आई और कहां स्मूथली वो निकल गए और कैसे कैसे स्टेप वाइज उन्होंने परीक्षाएं दी, ज्वाइन किया, ट्रेनिंग किया। सब यूट्यूब चैनल क्या करते हैं, 15x20 के कमरे में आपको पढ़ा देंगे, लेकिन ये जो एक एक्सपीरियंस है, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग अनुभव देगा आपको कि सीधे तौर पे कैंडिडेट जो क्वालिफाई करके आया है वो आपको बताएगा जो भी, क्योंकि मैं खुद भी काम कर रहा हूं, सैलरीज वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग सफर चलने वाला है हमारा आगे जाके। हम जाएंगे स्टेशन पे, तब पूछेंगे उनसे और वो आपको गाइड करेंगे, मैन इन यूनिफॉर्म। तब आपको लगेगा कि हाँ, हमें अब कुछ मिल रहा है जानकारी। तब आपको लगेगा कि हाँ, अब जो हमें मिल रही है वो सिक्योर जानकारी है। तो वो हमारा एक अलग भाग है। हम जाएंगे स्टेशन पे, उनसे बात करेंगे, उनसे जो है उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव को जो है जानेंगे और आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ये एक अलग अनुभव है आपके लिए। तो मैं आपको बता दूं, परीक्षा जल्द होने वाली है। इस साल के अंत तक तो परीक्षा हो ही जाएगी, 5-6 महीने के अंदर सब कुछ ठीक रहा तो आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। मैंने कई नौकरियां की और प्राइवेट तौर पे कहूं तो बहुत सारे कंपनी वगैरह में काम किया मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बताया है। थोड़ा सा साउंड क्वालिटी लो है, इसलिए मैं अब बता रहा हूं थोड़ा ठीक से। और सरकारी तौर पे ये मेरी दूसरी नौकरी है और बीच में नौकरी करते हुए मैं कई जगह जो है मेरे रिजल्ट आए और प्रशिक्षण की वजह से मैंने जो है ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन नहीं कर पाया। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। पिछली वीडियो को जरूर देखें और बने रहिए आप हमेशा चैनल के साथ। एक नया अनुभव जुड़ रहा है आपसे। 25 या 30 तारीख से हम क्लास शुरू करेंगे और मेरा बोर्ड जो आने वाला है, बोर्ड आने के बाद जो है सीधे तौर पे हम लोग उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जिससे कि जो है हमारा आरआरबी एनटीपीसी निकल जाए। बहुत जरूरी है दोस्त चीजों को समझना, सिलेबस को समझना, सिलेबस के अकॉर्डिंग परफेक्ट उन्हीं चीजों को पढ़ना। बेकार के कूड़े कचरे का ढेर लगा के, पीडीएफ फाइल्स का ढेर लगा के अलग अलग कोचिंग में जाके आप कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रेशर कुकर बन जाएंगे आप, प्रेशर झेलते झेलते, और लास्ट में ब्लास्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा और फिर सोचेंगे कि अब हार गए हम, हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी। बहुत मुश्किल है आरआरबी एनटीपीसी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, बहुत आसान है। और आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे बड़ी चीज कि इसके जो 2 एग्जाम होते हैं वो केवल कैंडिडेट को कम करने के लिए होते हैं। परीक्षा का लेवल अलग अलग नहीं जाता है, इसीलिए दोनों के लिए एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन सिलेबस एक ही होता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखें। CBT1, चलिए चलते हैं सिलेबस में। 2 एग्जाम होते हैं शुरू में। आपका जब एडमिट कार्ड आप रिसीव करेंगे, आपको डेट मिलेगा, परीक्षा की तारीख और परीक्षा केंद्र। आपको वहां जाना है,
पहली परीक्षा आपकी होगी जिसको बोलते हैं CBT1। CBT1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पहले ये नहीं होता था। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मैंने ऑफलाइन भी दिया, ज्वाइन किया, तब मैंने ऑनलाइन भी दिया जब भुवनेश्वर मैंने क्वालिफाई किया। तो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पार्ट 1 आपका होगा, जो कि होगा 100 नंबरों का। कितने नंबरों का? 100 नंबरों का। और इसमें केवल 3 विषय से आपके प्रश्न आएंगे। पहला जो होगा आपका जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में जीके भी आता है, जीएस भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है, जिसमें से लगभग आपके 40 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न आपके जो है वो आएंगे मैथमेटिक्स से, और 30 प्रश्न आएंगे आपको रीजनिंग से। 100 नंबर खत्म। और इन 100 नंबरों के लिए आपकी जो समय सीमा है वो है 90 मिनट्स की। आपकी जो समय सीमा है वो कितनी है? 90 मिनट्स की। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय होगा आपको। यानी हर प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। आरआरबी ऐसी चीजें क्यों देती है? क्यों 1 मिनट से कम दे रही है आपको? क्योंकि प्रश्न है यार, 30 सेकंड में सॉल्व होने वाले प्रश्न है, 35 सेकंड में सॉल्व होने वाले प्रश्न है। तो उसने आपको जो है 50 सेकंड दे दिया तो बहुत दे दिया। आप दिए हुए समय से आप कंपेयर कर लीजिए कि प्रश्नों का लेवल क्या रहता है। हमें बस जानना ये होता है कि सिलेबस क्या है, क्या हमें पढ़ना है। तो ये बात हुई CBT1 की। अब CBT का रिजल्ट आएगा क्योंकि प्रक्रिया बहुत दिन से अटकी हुई है, तो रिजल्ट भी जल्दी जल्दी आएंगे। 2 एग्जाम के बीच में समय कम रहेगा। CBT2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, और उस पार्ट 2 में जो आपको आएंगे उसमें भी यही 3 सब्जेक्ट रहेंगे। कौन कौन से? जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा से इधर उधर रहेंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे 50। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 हो गए। 35 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स से, और 35 क्वेश्चन जो है आएंगे रीजनिंग से। तो 35, 35, 70 और 50 कितने हो गए? 120 क्वेश्चन आएंगे। समय जो आपके पास रहेगा अभी भी 90 मिनट्स ही रहेगा। अभी भी आपके पास जो समय रहेगा वो कितने का रहेगा? 90 मिनट्स, 90 मिनट। और इन्हीं 90 मिनट में आपको सबको सॉल्व करना। आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पावर मिलेगी कि आपको 50 क्वेश्चन जीके से आएंगे। मारने में कम समय लगता है जीके को, लेकिन यहाँ 20 क्वेश्चन और बढ़ गए हैं, ये भी एक माइनस पॉइंट है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप क्वालिफाई कर गए, CBT2 क्वालिफाई कर गए, आपका रिजल्ट आएगा, बहुत खुश हो जाएंगे। खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी दोनों को मिला के एक होता है साइको टेस्ट। अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई किए हैं, अगर आप NTPC स्टेशन मास्टर का जो है, अगर आप जैसे कि अगर आप टेक्निकल एक जो किसी विशेष पद से संबंधित होता है, जैसे स्टेशन मास्टर के लिए साइको टेस्ट होता है, टाइपिस्ट के लिए अगर आपने किया है तो टाइपिंग टेस्ट होगा, इस तरह से टेस्ट होते हैं। तो अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं स्टेशन मास्टर हूं तो मुझे इसकी ज्यादा जानकारी, मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया नहीं है। टाइपिंग भी होता है, जितने वर्ड चाहिए उतने वर्ड से लिए जाते हैं। साइको टेस्ट में अगर आप गार्ड में क्वालिफाई कर गए तो उसमें साइको टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप स्टेशन मास्टर में पास कर गए या ट्रैफिक अप्रेंटिस में पास कर गए तो आपको साइको टेस्ट देना होता है। साइको टेस्ट जो होता है वो बहुत ही क्विक रीजनिंग होती है, थोड़ा सा टफ रीजनिंग होती है। आंख और दिमाग एक साथ काम करने चाहिए आपको, बहुत ही परफेक्ट तरीके से, कम समय में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको पास करना होता है। ज्यादा एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि आपने 50 क्वेश्चन मारे, आपके 35 सही हुए, 15 गलत हुए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 50 क्वेश्चन में 35 सही हुए, 15 गलत हुए। आप ही के साथ दूसरा कैंडिडेट था, उसने 40 ही मारे हैं और उसके भी 35 सही हुए हैं, तो पहले नंबर पे कौन होगा? वो होगा, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। आपने 15 गलत किए हैं, उसने 5 गलत। ये भी चीज देखनी पड़ती है। कितने बच्चे कहते हैं अरे मैं तो 35 मार के आया था, मेरा साइको नहीं आया। दूसरा बोलेगा मैं तो 34 ही मार के आया था, मेरा तो आ गया। ये कैसे होता है? ऐसे ही होता है क्योंकि उसने 36 ही टच किया होगा, आपने 50 के 50 टच किया। तो साइको बहुत बड़ी चीज होती है। और साइको की तैयारी के लिए सबसे बड़ी चीज कि मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं अपने घर की 4 दीवारी के अंदर बैठ के मैंने साइको की तैयारी की है। मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त
तो कोई कलकत्ता चला गया, कोई नवादा चला गया, नवादा में बहुत फेमस मोदी सर का क्लास, वहाँ चले गए। कुछ लोग दिल्ली चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए, 5,000, 10,000, 7,000 दे के बोला कि 5 दिन का क्लास करवाएंगे। भैया 5 दिन में क्या पढ़ा देते हो? वो कुछ नहीं होता। एक बार समझना है, 50 बार प्रैक्टिस करनी है। मैं बताऊंगा आपको साइको के बारे में भी। जब जैसे जैसे आप स्टेप आगे बढ़ेंगे, आपको मैं साइको के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा और बड़ी आराम से आप घर पे बैठ के साइको की तैयारी पूरी कर लेंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला आपको कहीं जाने की आवश्यकता है तो कहीं नहीं जाना है। आगे बढ़ेंगे आपका रिजल्ट आएगा। अब एक पैनल आएगा, एक लिस्ट आएगा कि कौन कौन से, कभी कभी क्या होता है, आरआरबी अपने सहूलियत के हिसाब से मेडिकल पहले ले लेती है, कभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई पहले करवा लेती है। तो आपका जो है ज्यादातर क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेरा जैसे हुआ था, आप जाएंगे, आप अपने ग्रेजुएशन स्नातक से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाएंगे। अगर आप जाति के लिए आपने आरक्षण लिया है तो जाति प्रमाण पत्र दिखाएंगे। ये सब चीजें दिखाएं। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, वो उसमें कुछ हमें कुछ नहीं करना, हमें डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं सिर्फ। तो जब डॉक्यूमेंट हो जाएगा तब आपको वहीं से सेंटर दे दिया जाएगा, या फिर से पैनल आएगा कि इतने लोग को यहाँ मेडिकल करवाना है, इतने लोगों को इस सारे रेलवे हॉस्पिटल में जो है मेडिकल होता है, आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मेडिकल क्राइटेरिया है। जब मेडिकल का समय आएगा तो मैं बताऊंगा डिटेल में। जैसे स्टेशन मास्टर के लिए A2 चाहिए, टाइपिस्ट के लिए बिलो A2 चाहिए। अब ये A2 A1 क्या होता है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और उसके बाद इतना कुछ करने के बाद एक फाइनल मेरिट आएगा। तो यहां तक जो पहुंच जाता है उसका लगभग फिक्स हो जाता है, और तब आपकी ज्वाइनिंग आएगी और आपको जो है प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा जोनल रेलवे इंस्टीट्यूट संबंधित जोन में। और वहाँ आपका प्रशिक्षण पूरा होगा, और प्रशिक्षण के बाद आपकी एक और ट्रेनिंग होगी अपने स्टेशन पे, और उसके बाद आप एज ए स्टेशन मास्टर, एज ए टाइपिस्ट जो है काम कर पाएंगे। तो एक प्रोसेस है जो आपको वही बता सकता है जिसने इसको फेस किया है, जो काम कर रहा है। मैं काम कर रहा हूं, मेरे सामने बहुत सारे लड़के ज्वाइन किए, कुछ ऐसे भी लड़के थे जो मुझसे पहले से ज्वाइन किए हुए थे, और एक समय आएगा कि आगे भी लोग ज्वाइन करेंगे। तो जैसे से ज्वाइन करेंगे मैं सबका अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा, फेस टू फेस आपको बात करवाऊंगा, आपको इंटरेक्ट करवाऊंगा। ये सारी चीजें होने वाली है दोस्त। तो ये था एक आरआरबी का एग्जाम पैटर्न। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस दोस्त, मैथ का सिलेबस कुछ भी ज्यादा नहीं है। सभी चीजों के मैंने भी लैपटॉप लेके इसलिए बैठा था, बहुत एक लंबा लिस्ट दिया हुआ है। तो लंबा लिस्ट अगर आप सारे चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो काफी समय बीत जाएगा, 1.5 साल लग जाएंगे। आप जो है डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे तो, और आरआरबी एग्जाम उससे पहले खत्म हो जाएगा। तो दोस्त एक लाइन में बताना चाहूंगा, आपको केवल 10th क्लास तक की जो बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक ट्रिकी जो मैं आपको बताऊंगा, वो उसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्री सिलेबस में दे दिया, टाइम एंड डिस्टेंस दे दिया तो हम लगे 9 और 10th का ट्रिगोनोमेट्री बनाने। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है। और आप अब क्या क्या चीजें, जैसे कि ट्रिगो में साइन 0 डिग्री से साइन कॉस 10 सेक, साइन कॉस 10, और इसका उल्टा होता है कॉसेक, सेक और कॉट। तो सबका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू मैं बता दूंगा, ट्रिक याद हो जाएगा आपको। हो सकता है उसमें से प्रश्न आ जाएंगे, आते भी हैं। ऐसे करते करते हम, इसलिए मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि वही पढ़िए जिसकी आपको जरूरत है। झंझट में पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है, स्मार्ट स्टडी कीजिए दोस्त। और बाकी में अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है, मैं आपको बताऊंगा कहां कहां कैसे कैसे क्या करना है, कौन से प्रश्नों को पहले टच करना है, किस प्रश्न को बाद में टच करना है। मैं यहां हूं बैठा गाइड करने के लिए। तो बहुत बड़ी चीज, बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमारा आगे का सफर। जब हम स्टेशन पे जाके स्टेशन मास्टर से इंटरेक्ट होंगे, वो आपको अपना अनुभव बताएंगे कैसे उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी क्वालिफाई किया था। तो ये हो गया रीजनिंग के बारे में। अगर आप पढ़ाई करते हैं यार, थोड़ा सा दिमाग आपका ठीक ठाक चल रहा है,
तो रीजनिंग में क्या होता है, ऑड फिगर्स दे दी जाएंगे, उसमें से आपको एक डिफरेंट 4 फिगर्स दे दिए जाएंगे, उसमें से एक जो सबसे डिफरेंट है, अलग है, वो चुनना है। जम्बलिंग, नंबर्स का एक प्रॉपर डिफरेंस पे नंबर्स दे पूछेगा, अगला नंबर क्या होगा। ट्रायंगल गिनने वाला, नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग्स आते हैं। मैं उनके चैप्टर में, मैंने सोचा था सारे चैप्टर्स बताऊंगा, लेकिन सारे चैप्टर्स बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। मैं बेसिक बता रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। रीजनिंग वगैरह के लिए मैंने तो कभी पढ़ा भी नहीं रीजनिंग, लेकिन आपके लिए मैं बेसिक बताऊंगा, क्योंकि मैंने फेस कर लिया और उस समय मुझसे कुछ गलतियां हुई जो आपसे नहीं होनी चाहिए। तो मैथ रीजनिंग डजंट मैटर। मैथ के लिए भी हम लोग शुरू करेंगे, रीजनिंग भी शुरू करेंगे, बहुत आसानी से हमारी और भी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद जो है जनरल नॉलेज और जो है जनरल साइंस के बारे में जो है चैप्टर वाइज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टच करेंगे। क्या सिलेबस है, तो सिलेबस में तो बहुत लंबा दिया हुआ है, 2 सिलेबस पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चलना है और सिलेबस को ज्यादा मथना भी नहीं है, ज्यादा अंदर उसके घुसना भी नहीं है। सारी चीजें प्रारंभिक तौर पे ही पूछी जाती है, बस आप यही याद रखिए। तो उसके बारे में भी हम लोग, अब मैं क्यों कह रहा हूं 10th तक, 1-2 प्रश्न अगर 11th 12th के आ भी गए तो उसके लिए हम लोग 11th 12th का पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते ना, यही स्मार्ट स्टडी है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 12 के क्वेश्चन 11 के क्वेश्चन डाल दिए गए, अब लगो उसके बारे में पूरा 11 12 पढ़ने लगो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। हम वही पढ़ेंगे जिससे हमारा रिजल्ट बेहतरीन तौर पे 100% आएगा। तो ये चीजें मैं आपके सामने लेकर आया था। तो आपको लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है और कुछ होने वाला है, बहुत कम मुझे लगता है, मुझे कोई मिला नहीं ऐसा, मैंने कोई चैनल नहीं देखा जो आपको स्टेशन मास्टर ज्वाइन के उनसे इंटरेक्ट करवाए, हॉस्पिटल में इंटरेक्ट करवा दे, भैया मेडिकल हो रहा है, क्या क्या आपका टेस्ट हुआ, ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण में आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है, काम कैसे कर रहे हैं, सैलरी कितनी आ रही है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, सब कुछ, ताकि आपको जानकारी हो और आपका इंटरेस्ट बढ़े। बाकी मैंने अपने आप बारे में बता दिया है आपको, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्त कि घूमने से कुछ नहीं होगा। स्मार्ट स्टडी घर पे रह के करोगे, 10 रुपए भी खर्च नहीं होंगे, मोबाइल में जो डेटा खर्च होगा डाउनलोड करने में या मेरा वीडियो देखने में वही होगा, उतने का तो आप फिल्मी गाने देख जाते हो और आप आराम से सीख लोगे, पढ़ लोगे और आरआरबी एनटीपीसी को आराम से निकालने लायक बन जाओगे। मैं यही चाहता हूं। और मैंने बार बार सोचा था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे रहा नहीं गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाइडेंस के बिना कंफ्यूज रहते हैं, खासकर आरआरबी वगैरह के एग्जाम के लिए, और बाकी काम सरकार कर देती है देर करके, उनकी तैयारियां जो है धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। मंद नहीं पड़ना है, जोश में रहना है मेरे साथ और तैयारी करनी है, तैयारी को नई दिशा देनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, कम से कम स्टडी करनी है, क्वालिफाई करना है, ज्वाइन करना है, यूनिफॉर्म पहनना है और देश की सेवा करनी है। आशा करता हूं आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से क्या फायदा होगा कि लोगों में वीडियो फैलेगा। अब कितने लोग समझते हैं शेयर करेंगे तो वो भी जान जाएगा, वो भी, ऐसा कुछ नहीं दोस्त। जितना शेयर करोगे ना, आपके चांसेस, जितना आप दूसरों के बारे में सोचोगे ना, आपके चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। आप सोचो कि अगर कोई काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, तो काम करने में आपका क्या होगा, आपका धैर्य आपका जवाब दे देगा। तो मेरा धैर्य बनाने के लिए, मेरी हिम्मत बनाए रखने के लिए आपके ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, शेयर चाहिए, मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए। और मैंने तो एक बार जो है कह दिया है कि जो भी सब्सक्रिप्शन हो उसके साथ में पढ़ाना शुरू करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक हिम्मत आती है नए नए कंटेंट जुटाने के लिए, नई चीजें करने के लिए, नया प्रयास करने के लिए। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा ले। पहला क्लास आएगा उस दिन से क्लास एक दिन बीच करके मैं सभी चीजों के क्लास जो है चालू कर दूंगा। और एक दिन बीच इसलिए कि एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन आप उसको रिवाइज करेंगे, तैयारी करेंगे। तो सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग सफर आने वाला है, जर्नी पे हम लोग जाने वाले हैं। तैयार हो जाइए आप लोग मेरे साथ। मैं ड्यूटी पे भी जाऊंगा, तो वाइल ड्यूटी करने के दौरान मोबाइल फोन यूज करना अलाउ नहीं है। ड्यूटी लीव होते ही मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार स्टेशन पे काम करते हैं और कैसे रेलवे की पूरी प्रक्रिया होती है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। नई चीज है, नया चैनल है और नए शुरुआत से आप
जुड़े रहिएगा तो एक नया कल आपका इंतजार कर रहा है। बाकी मैं और भी वीडियो लेके आऊंगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ एग्जाम दिया था, कुछ लोग बाद में आए थे, यहां बैठा के वो बताएंगे आपको मेरे साथ बैठ के कि क्या क्या उन्होंने किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा आपको जो कोई नहीं बता सकता। आप डायरेक्ट स्टेशन मास्टर से केबिन में जाके पूछ नहीं सकते ना, आपको बताएगा, उसका उतना समय नहीं होता है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। उलुल जुलुल चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। 15x20 के कैमरे में एक किताब लेके कोई बैठ जाता है और उसी से पढ़ाता है, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक नया अनुभव इसमें जुड़ेगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए आप मेरे साथ। बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। शेयर कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।